हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे एसटीईटी में जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में। साथ ही जो नेताओं ने बिहार के टीआरई के स्टूडेंट्स के साथ वादा किया था कि कितनी सीटें आएंगी और कितनी नहीं आएंगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जो आज बैठक हुई है शिक्षा विभाग की विभिन्न कर्मचारियों के साथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आएगी और कितने का वादा किया गया था और सरकार ने कितने परसेंट सीटों की कटौती की है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पीजीटी केमिस्ट्री में कितनी सीटें हैं, पीजीटी मैथ्स में कितनी सीटें हैं, साथ ही पीजीटी फिजिक्स में कितनी सीटें हैं। और अभी अभी जो ब्यौरा आया है पटना और भागलपुर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, इन सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं। जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तो विद्यार्थियों के हितों की बात करते हैं। जैसे एसटीईटी परीक्षा जो 2023 में हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ छलावा हुआ है और सरकार को इसकी सुधार करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि कई प्रश्न जो हैं वो गलत थे और उसे छांटकर कट ऑफ मार्क्स को तय किया जाए। 19 सितंबर 2023 को जारी उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की में कई विषयों के गलत उत्तर अंकित थे और इसके बारे में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और साथ ही उत्तर कुंजी के आलोक में आपत्ति दर्ज कराने के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन दिया गया बहुत कम समय था और टाइम कम दिया गया था ऑब्जेक्शन के लिए, इसके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, उनके लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया है, इस बारे में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, अब ये बिहार के स्टूडेंट्स को भूल गए हैं। यहाँ पर वादा कुछ और किया गया था, भर्ती आएगी, और अभी सीधे 80% भर्ती जो है वो काट ली गई है, कटौती की गई है। और तभी जो ये हैं एक बार भी कुछ नहीं बोल रहे, ना ही ट्विटर पर कोई मैसेज कर रहे हैं, ना ही स्टूडेंट्स के पक्ष में कोई बात बोल रहे हैं। तो खैर, ये तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे उस टाइम में। अब जैसे ही ये सत्ता में आ चुके हैं तो ये अब स्टूडेंट्स को भूल चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इनका जो अच्छाई का पर्दा था वो मुझे हटाना था, जो मैंने हटा दिया। अब चलिए, आज जो है वो बिहार शिक्षा विभाग में बैठक हुई है टीआरई 4 को लेकर। यानी कि जितनी भी सरकारी नौकरी की रिक्ति की खाली सीट्स है, उसका ब्यौरा सरकार को जल्द से जल्द भरने के लिए एक बैठक किया गया है, ताकि सभी जिला में निर्देश दिया जा चुका है कि जल्द से जल्द टीआरई 4 के लिए या फिर जितनी भी सरकारी सीटें खाली है उनका ब्यौरा शिक्षा विभाग को भेजा जाए। और साथ ही विभिन्न जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर भेजा जाए, ताकि आगे जो है वो सरकारी नौकरी को भरने की प्रक्रिया जो है वो चालू की जाएगी। और इसी में आपका एक टीआरई 4 का रोस्टर भी क्लियर होना है। आप लोग देख सकते हैं कि टीआरई 4 के लिए 31/12/2025 तक, यानी कि 31 दिसंबर तक लास्ट निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों की जो रोस्टर है वो क्लियर करके सरकार को भेजी जाए, ताकि टीआरई 4 की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, तो टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग ये मत सोचिए कि टीआरई 4 कब आएगा, नहीं आएगा। जो भी कह रहे हैं कि टीआरई 4 अब नहीं आएगा, वो भूल जाए, कब आएगा और कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जो है वो मजबूती देते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते चलिए। अब बात करते हैं हम लोग टीआरई 4 के रोस्टर की। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि मात्र 7 जिलों ने ही अपना रोस्टर क्लियर करके दिया है टीआरई 4 के लिए। अब जो है वो मैसेज दिख रहा है, हमें नोटिस आया है कि 17 जिले जो हैं वो टीआरई 4 के लिए रोस्टर क्लियर करके दे चुके हैं। यानी कि अब 38 जिलों में से 17 जिलों ने रोस्टर क्लियर करके दे दिया। यानी कि अब 21 जिलों जो हैं वो अभी भी बाकी है टीआरई 4 के रोस्टर क्लियर करके देने में। यानी कि जो 17 जिले हैं ना, ये 17 जिले ये रोस्टर क्लियर करके दे चुके हैं। 21 जिले जो है वो अभी बचे हुए हैं, जो अपना रोस्टर क्लियर करके जैसे ही देंगे, और इनको निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक रोस्टर क्लियर करके दे ही देना है। तो यानी कि 31 दिसंबर तक अगर रोस्टर क्लियर करके दे दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि आपका जनवरी में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 में जो अलग अलग ज़िलों से रिक्तियाँ आ रही हैं, उसमें एक आज की न्यूज़ में था कि पटना ज़िले से जो रिक्तियाँ आई हैं वो, और साथ ही भागलपुर ज़िले से कितनी रिक्तियाँ आई हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, टीआरई 4 में भागलपुर में 510 शिक्षकों की होगी बहाली।
देख रहे हैं आप लोग कि मात्र भागलपुर में मात्र 510 शिक्षकों की होगी बहाली। ओनली 510 सीट्स की ब्यौरा आई है अभी भागलपुर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि TRE-4 के लिए 510 खाली पदों को भरे जाएंगे। वहीं बिहार के 38 जिलों में से 27,000 से अधिक पद पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनका कहना है, भागलपुर के जो रोस्टेड करके दिया है, उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक जो है हमारे पास उपलब्ध हैं, इसलिए 1 to 5 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। सीटें जो है वो पूरी की पूरी भरी हुई हैं, इनका कहना ये है। बाकी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में मात्र 510 पद, आप लोग देख सकते हैं, मात्र 510 पद जो है वो खाली हैं। इनके अकॉर्डिंग, भागलपुर की जो गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, उसके अकॉर्डिंग मात्र 510 सीट जो है वो खाली है। ठीक है, अब देखिए आप पटना ज़िले की अगर हम बात करें तो पटना ज़िले से जो ब्यौरा आया है रिक्तियों का, उसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 में उर्दू के 19, संस्कृत के 31, सामाजिक विज्ञान के 9, अंग्रेजी के 49, हिंदी के 16, गणित एवं विज्ञान के 71 समेत शिक्षकों के कुल 195 पद भरे जाएंगे। ये 6 to 8 के लिए है। ठीक है, पटना जिले से जो रिक्तियाँ आई है वो 6 to 8 के लिए 195 पद है। बाकी जिसमें जितना बंटवारा किया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही 9 से 10 में अरबी के 2, बांग्ला के 3, फारसी के 7, गणित के 3, संस्कृत के 61, शारीरिक शिक्षा के 4, विज्ञान के 6 व उर्दू के 13 समेत शिक्षकों के कुल 99 पद पर नियुक्ति होगी। और ये 9-10 का ब्यौरा है। और अगर हम PGT की बात करें तो PGT में फिजिक्स के 34 पद हैं, बॉटनी के 14, ठीक है, केमिस्ट्री के 75, गणित के 4, भूगोल के 3, संगीत के 6, मनोविज्ञान के 25, अरबी के 2, बांग्ला के 1, अंग्रेजी के 39 व संस्कृत के 13 समेत शिक्षकों के 216 पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पटना से जो आया है ब्यौरा रिक्तियों की वो, और साथ ही भागलपुर से जो ब्यौरा दिया गया है 510 खाली पदों को भरने की वो। अब बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे की। एक चीज़ आप लोग बताइए कि अभी BPSC TRE-4 में लगभग लाखों स्टूडेंट, लाखों में कह सकते हैं हम लोग 7 से 8 लाख स्टूडेंट जो हैं वो TRE-4 में लाइंड अप है। TRE-4 में ये लोग एग्ज़ाम देंगे। साथ ही BPSC TRE-1, 2, 3 में कई लाख नहीं कह सकते हैं, कई हज़ार कैंडिडेट जो हैं वो फर्जी डिग्री लेकर बिहार में शिक्षक बने थे, जिन पर कार्रवाई की गई है। तो इसकी सीट जो है वो खाली हुई है। जो कार्यवाही हुई तो बहुत सारे फर्जी डिग्री लेकर जो शिक्षक बने थे उनका सीट जो है वो खाली हुआ। साथ ही TRE-3 का जो वैकेंसी बचा हुआ था, जैसे हम लोग बात करते हैं PGT केमिस्ट्री की ही, तो PGT केमिस्ट्री में 3000 सीट आया हुआ था PGT केमिस्ट्री में, और मात्र भरा गया सीट ओनली 300 प्लस, यानी कि 200 से 300 स्टूडेंट ही मात्र मिनिमम क्वालिफिकेशन PGT केमिस्ट्री में क्वालिफाई हुए थे। और अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 2500 सीट जो है वो केमिस्ट्री में खाली है, PGT केमिस्ट्री में। तो अगर सिर्फ PGT केमिस्ट्री में इतना सीट खाली है तो बाकी और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 3000, 2500, 2000 ऐसी सीटें हर एक सब्जेक्ट में आपको खाली देखने को मिलेंगे। तो TRE-3 में सीटें खाली रह गई, जो गलत डिग्री लेकर नौकरी कर रहे थे उस सीट को खाली कराया गया। तो फिर सरकार जो है वो वैकेंसी दे क्यों नहीं रही है? आखिर सरकार इतने लाखों बच्चों का भविष्य क्यों खतरे में डाल रही है? लाखों बच्चे जो हैं वो TRE-4 में 7 से 8 लाख स्टूडेंट हैं वो अपीयर होने वाले हैं, और वैकेंसी मात्र 28,000 से 30,000 देने की बात वे कर रहे हैं। क्या ये कहीं से भी उचित है? आप लोग मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताना कि आपका इसमें क्या विचार है। मात्र 28,000 से 30,000 वैकेंसी अगर 8 लाख प्लस स्टूडेंट के लिए दिया जा रहा है TRE-4 में, और ऐसा नहीं है कि सीट खाली नहीं है, सीट बहुत खाली है, बट पता नहीं सरकार क्यों छुपा रही है सीटें, आखिर किस लिए वो सीटें रख रही है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे तो इसका समझ में ही नहीं आ रहा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।